तो बच्चों, आज का जो विषय है जनगणना 2011 की बात करते हैं। आपको पता है कि अभी नई जनगणना 2021 जो चल रही है वो अभी आपके समक्ष नहीं है, उसके आंकड़े इकट्ठा नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे पेट का है, ग्रुप डी का है, हर एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जनगणना 2011। तो देश में पहली जनगणना 1872 में प्रारंभ की गई थी और तब से लेकर आज तक जो है नियमित जनगणना जो हमारे यहाँ प्रति 11 वर्ष पे होती है। 2011 में हुई थी, 21 में होगी, 10 साल बाद। तो ये जनगणना रिपन के काल से प्रारंभ की गई थी। और अब हम बात करते हैं आपसे यूपी उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। तो बच्चों, यूपी की कुल जनगणना में जो जनसंख्या की बात करते हैं तो यूपी की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 19,98,31,341, जो पूरे भारत की जनसंख्या की प्रतिशत के हिसाब से 16.51% है। और अगर विश्व स्तर पर हम यूपी के स्थान की बात करें बच्चों, तो ये 5वां स्थान है। पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगर बात यूपी की करें तो आपको बता दें कि यूपी एक ऐसा राज्य है जो इन चारों को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा देश कह सकते हैं आप। पूरी पाकिस्तान की जनसंख्या इतनी नहीं है जितना यूपी की जनसंख्या है। बांग्लादेश वगैरह तो हम बात ही नहीं कर सकते, यानी कि बहुत छोटे मुल्क हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो यूपी एक अपने आप में एक अगर कहा जाए तो पूरा देश हो सकता है, इतनी जनगणना है यहाँ। तो बच्चों, यूपी में कुल पुरुषों की संख्या है, आपको बता दें, 10,40,80,510, जो 52.29% है पुरुषों की जनसंख्या परसेंट में। और यूपी में महिला जनसंख्या है आपकी 9,53,31,831। प्रतिशत की बात करें तो 47 आपका ये 71% है। और फिर बच्चों बताएं कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो उसमें आपका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उसमें है नंबर 1 प्रयागराज। प्रयागराज जानते हैं आप, संगम के तट पर स्थित है और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है बच्चों। दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़ और 5वां लखनऊ। तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर मुरादाबाद की है, फिर गाजियाबाद की है और फिर आपको बता दें आजमगढ़ और लखनऊ। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, किस ज़िले की है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं बच्चों, इसमें महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर, श्रीवस्ती और ललितपुर। ये सब पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे जनसंख्या कम है इन ज़िलों की। और आपको बता दें कि यूपी में पुरुष जनसंख्या वाले ज़िले की बात करें, यानी कौन से ज़िले हैं जहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो उनमें प्रथम नंबर पे है आपका प्रयागराज, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर नगर। आपको पता है कानपुर नगर और कानपुर देहात जो है 2 ज़िले हैं। तो कानपुर नगर में जो है ना, उसमें आपके पुरुषों की संख्या अधिक है। फिर बच्चों बात करते हैं आपसे यूपी में महिला जनसंख्या वाले ज़िले। तो यूपी में महिला जनसंख्या, भाई जहाँ पुरुष की संख्या ज़्यादा होगी वहीं महिलाओं की संख्या होगी। तो प्रयागराज है जहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है। फिर दूसरा आपका है आजमगढ़
और तीसरा है आपका जौनपुर, चौथा है मुरादाबाद। तो ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे महिला की जनसंख्या क्या है, अधिक है, महिला जनसंख्या वाले ज़िले हैं। और अगर यूपी में वार्षिक वृद्धि दर की बात करो बच्चों, तो आपका है 1.85%। और यूपी में 10 की वृद्धि की बात करें तो यानी एक दशक में कितनी वृद्धि होती है, तो 20.23% है। और बता दें आपको कि केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों के बीच यूपी का स्थान है 14वां। अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों में यूपी का 14वां स्थान है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले ज़िले हैं भैया, तो इसमें आपका गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद, श्रीवस्ती और बहराइच। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जहाँ पे न्यूनतम वृद्धि दर होती है तो उसमें आपका है कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत और फतेहपुर। और एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ कई बार एसएससी में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब हुई थी, यानी किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नोट की गई थी। तो 1991 से 2001 के बीच की गई थी। और सबसे कम जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है 1951 से 1961 है। तो अगर आपसे बात करें तो आप बता सकते हैं कि 1991 से 2001 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो 51 से 61 के बीच है। अब बच्चों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व समझते हैं कि 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अरे भाई, जैसे 1 किलोमीटर है तो उसमें कितने लोग, अधिक से अधिक लोग रह सकते हैं, कितने लोग रहते हैं, तो वही हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। अगर देश की बात करें तो ग्रेटर मुंबई है, नहीं कलकत्ता था पहले। तो यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार 829 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। और 2001 में यह संख्या थी बच्चों 690 थी। और 2011 में कितना हो गया, 829, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है यूपी के जनसंख्या घनत्व में। जनघनत्व के अनुसार यूपी में राज्यों में स्थान है, चौथा स्थान है। और आपको बता दें सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले जो हैं, कहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बच्चों, तो उसमें आपका है गाजियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, भदोही है और कानपुर नगर है। और आपको बता दें कि ये जनघनत्व वाले सर्वाधिक ज़िले हैं। नंबर 1 पे आपका गाजियाबाद है और 5वें स्थान पे कानपुर नगर है। यूपी में न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले हैं, जहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व है उसमें आपका ललितपुर है, सोनभद्र है और हमीरपुर है, महोबा है और चित्रकूट है। और बता दें बच्चों कि ललितपुर आप जानते ही हैं, सोनभद्र ये यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला है, जनजातीय ज़िला है। और एक खास क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि यूपी का कौन सा ज़िला है जो अधिक से अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो आप बता सकते हैं सोनभद्र है। ये आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड और यूपी, यानी 4 राज्यों को टच करता है बच्चों। और इसके बाद अगली बात करते हैं, या आप अगर जानना चाहें थोड़ा सा जानकारी ले लें कि यूपी का पूर्वोत्तर जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली और उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर, जहाँ पे कागज़ उद्योग नंबर 1 पे है। और बच्चों दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अगर आप एक जिला एक उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर 1 जिला 1 उत्पाद करके दिया गया है और बहुत बेहतरीन 75 जिलों के बारे में बताया गया है, समझाया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों आपको बता दें कि लिंगानुपात की बात करें
तो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसी संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 में यूपी में लिंगानुपात था भैया 1912, यानी कि 912 था, 1000 पर 912 महिलाएं थी। और 2001 में ये क्या था, 898 था। यानी अगर बात करें लिंगानुपात में सुधार हुआ बच्चों। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश में लिंगानुपात क्या है, तो 943 है। तो इस तरह से यूपी का लिंगानुपात देश के हिसाब से कम है। और यूपी में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी बच्चों 2001 में। 1991 से 2001 के बीच में जो है ये वृद्धि हुई थी। और ये आपका जो है 876 था पहले और हो गया फिर 898। लिंगानुपात की वृद्धि से राज्य देखा जाए तो यूनाइटेड टेरिटरीज और यूपी की बात करें तो 26वां स्थान है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बच्चों यूपी के हैं तो जौनपुर है, जहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा हैं। यानी 1000 पुरुषों पर 10 से 24 महिलाएं हैं। आजमगढ़ में भी ठीक है लिंगानुपात, 1000 पे 1019 हैं। देवरिया में भी बच्चों 1000 से 1017 हैं। और प्रतापगढ़ में भी ठीक ठाक है, 958 है, 2 कम है, इसलिए काफ़ी हद तक सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाली बात करें बच्चों तो सबसे कम लिंगानुपात है हमारा गौतम बुद्ध नगर में, 851 है। बागपत और हमीरपुर की बात करें तो बच्चों 861 है। कानपुर नगर, बांदा, मथुरा की बात करें तो 863 है। ये राधा रानी की भूमि है मथुरा, बरसाना की राधा रानी जानते ना आप, तो बच्चों वहाँ के हैं। औरैया की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही है, 860 है। तो प्रिय बच्चों आगे बात करते हैं आपसे। साक्षरता की बात करें, क्वेश्चन बहुत आता है कि यूपी में साक्षरता दर क्या है, यानी कितने लोग पढ़े लिखे, कितने परसेंटेज हैं यूपी में। तो आज देख ही रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 67.72% हमारी साक्षरता दर थी, जिसमें 2001 में 56.3% हुई। और भारत की जनगणना की साक्षरता दर 73% है। यानी भारत की अपेक्षा देखा जाए तो यूपी में साक्षरता की दर घटी है। राज्य व यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित में यूपी का स्थान बच्चों 29वां है। केवल राज्यों में साक्षरता दर में 22वां स्थान है। अगर हम भारत की बात करें ना, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल में है। केरल है ना, केरला जानते हैं आप, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ सर्वाधिक है बच्चों। और सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। और न्यूनतम औसत साक्षरता वाले जिले हैं बच्चों, जहाँ पे सबसे कम है साक्षरता, उसमें श्रीवस्ती है, जहाँ पे 50% भी लोग साक्षर नहीं हैं, 46.47% है। बहराइच यहाँ आपका 42% है लगभग, बलरामपुर 40% और बदायूं तो पूरी तरह से जंगल राज्य, वहाँ 30% लगभग है। तो साक्षरता दर बच्चों बहुत कम है। और अगर यूपी में पुरुष और महिला की साक्षरता की बात करें कि कितने % पुरुष लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, और महिलाएं कितने % साक्षर हैं, तो प्रिय बच्चों आपको बता दें कि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 77.3% है और महिलाओं की 57.2% है। यानी आज भी हमारी आधी आबादी, महिलाओं की आबादी निरक्षर है, यानी साक्षर नहीं है। तो महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। तो यूपी में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है बच्चों गौतम बुद्ध नगर में, औरैया है, इटावा है, गाजियाबाद, झांसी है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है बच्चों श्रीवस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर और बदायूं में। और सर्वाधिक जो महिला साक्षर हैं बच्चों कानपुर नगर में। और फिर हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लखनऊ है, वहाँ पे है।
गौतम बुद्ध नगर औरैया में। तो इन क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी अच्छी है। और यूपी में न्यूनतम महिला साक्षरता दर, जहाँ पे महिलाओं को साक्षर होने का बहुत कम मौका मिलता है यानी पढ़ने का, तो उसमें आपका श्रीबस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है और बदायूं है। ये ऐसे जनपद है जो पिछड़े स्तर पे हैं और महिलाओं का एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से बच्चों, आपको अगर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और सबको फ़ायदा हो जाए। तो बच्चों इस तरह से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, शेयर करें आप। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं साक्षरता की, जो बात कर रहे थे। तो अगर बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो सबसे बड़ा बच्चों राज्य जो है अगर देखा जाए क्षेत्रफल हिसाब से तो राजस्थान है। फिर आपका जो है 4 महाराष्ट्र आ जाता है, फिर एमपी आता है, फिर यूपी है। और साक्षरता की बात करें तो केरला नंबर 1 पर है बच्चों। वहाँ पे आज लगभग 100% लोग साक्षर हैं। और बीमारू राज्य में तो जानते हैं सारी समस्या है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये बीमारू राज्य हैं 4, और यहाँ पे सारी समस्याएं उपस्थित हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको पढ़ाया। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दे सकते हैं। पहला क्या है कि देश में जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, और दूसरा जनगणना की शुरुआत करने वाले या कराने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, और किस दशक में भारत की जनसंख्या सर्वाधिक रही है। अगला है बच्चों, किस दशक में भारत की सर्वाधिक जनगणना जो न्यूनतम वृद्धि थी किस सन में थी। और भारत में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यूपी का सबसे निरक्षर जिला अर्थात सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है। और मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक साक्षर व्यक्ति अर्थात पढ़े लिखे व्यक्ति पाए जाते हैं। और इस आज के आखिरी क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न वाली समस्याएं क्या हैं, कुछ मोटे मोटे बिंदु बताइए। आपको पता बच्चों कि लोगों की जनसंख्या का अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। भारत जैसे विकसित जो विकासशील की श्रेणी में है अभी और विकसित होने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं और बहुत तगड़ी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो हम लोग को चाहिए कि देश हित में जनसंख्या को कम करें, सीमित करें, और जिससे देश को बचाया जा सके गरीबी भूखमरी से। तो बच्चों इस तरह से हम आज की डेट में ये वीडियो आपका समाप्त करते हैं। और जय हिंद, जय भारत।